पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक सिटिंग चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को एकदम से उतार दिया जाए। पीसीबी के हेडक्वार्टर में 17 बंदे इस तरह दनदनाते फिर रहे थे जैसे एफआईए का छापा पड़ गया हो। मुझे मेरा सामान भी लेकर नहीं जाने दिया। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि चुदराहट के लिए आए हैं। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और कमेंटेटर रमीज राजा के। रमीज राजा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो उनके बहुत से फैसले ऐसे थे जो उन्होंने सबके खिलाफ जाकर किए, क्योंकि रमीज राजा के बारे में ये कहा जाता था कि उनके ऊपर सबसे बड़ी सपोर्ट उनको पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की है। लेकिन जब इमरान खान चले गए तो उसके बाद भी रमीज राजा अपने दबंग बयानों की वजह से खबरों में रहे, क्योंकि तब भी रमीज राजा को यह यकीन दिलाया गया कि कोई बात नहीं, अगर इमरान खान साहब चले गए हैं तो शहबाज शरीफ के होते हुए भी आप क्रिकेट बोर्ड को अपनी मर्जी से चला सकते हैं, क्योंकि आपके साथ एक पावर मौजूद है। खैर, रमीज राजा ने ऐसे ही किया, लेकिन जब आसमान गिरता है तो फिर पता नहीं चलता कि क्या हुआ। रमीज राजा के साथ भी कुछ यूं ही हुआ कि उनका कहना है कि वो अपने ऑफिस में बैठे हैं और 17 बंदे ऐसे दनदनाते फिर रहे थे जैसे उन पर एफआईए का छापा पड़ गया हो। रमीज राजा ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एक बंदा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है और उसे किसी भी किस्म का इंटीमेट किए बगैर आकर कहा जाए कि अब आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं रहे। रमीज राजा ने यह भी कहा कि ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए आए हैं, जो 2014 तक और उसके बाद जो लॉ लेकर आ रहे हैं उस लॉ तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। रमीज राजा ने कहा कि ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि चुदराहट के लिए आए हैं। वो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, उनको पता है, वो क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं, तो वो चेयरमैन है। उन्होंने कहा कि वो फील्ड में तो नहीं होते थे लेकिन फील्ड के बाहर वो क्रिकेटर की साइकी को समझते हैं और उसके मुताबिक फैसले करते रहे हैं। रमीज राजा ने यही कहा कि पूरी दुनिया में आप मुझे एक मिसाल दे दें कि एक सीरीज चल रही हो और आप चीफ सिलेक्टर को ही बदल दें। उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली सीरीज में चीफ सिलेक्टर थे, अचानक से उनको हटाकर शाहिद अफरीदी को ले आते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं होता। ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं आए। रमीज राजा ने मजीद कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मजीद निखार लाने के लिए उन्होंने सारी एफर्ट्स लगाई और उनकी कोशिश थी कि ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी हमारे प्लेयर्स की इज्जत की जाए। और उन्होंने अपने उस स्टेटमेंट का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा। रमीज राजा ने कहा कि स्टेटमेंट के बाद उनके ऊपर बहुत दबाव था, लेकिन उन्हें आईसीसी के दबाव को भी फेस किया और सियासी दबाव को भी फेस करते हुए अपना वही लाहे अमल रखा और अपना वही पॉइंट सामने रखा कि अगर भारत हमारे मुल्क नहीं आ सकता तो हम भारत के मुल्क क्यों जाएंगे। खैर, रमीज राजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे। नजम सेठी ने रमीज राजा के इस बयान के बाद किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रमीज राजा खासे जज्बाती होकर कह रहे थे कि वो इस वक्त काफ़ी तकलीफ और दर्द से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी, बहुत मेहनत की थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासत को ले आना ये काहे का इंसाफ है। देखते रहिए न्यूज़ क्लिप।